नमस्कार। आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने की सीएम मृदुला शर्मा ने अब मंजूरी दे दी है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद विभाग इसके आदेश जारी कर रहा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। बढ़ा हुआ ये डीए 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। बढ़े हुए डीए का लाभ 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। कर्मचारियों को मई के वेतन से डीए का निर्गत जो भुगतान है वो दिया जाएगा। बड़ी खबर, बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल का हार्ट अटैक से निधन। चेन्नई में लिया अंतिम सांस। पत्नी के ऑपरेशन के लिए परिवार के साथ गए थे। बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल यानी 74 साल के हैं। उनके गुरुवार सुबह चेन्नई में निधन हो गया। वे अपनी पत्नी के ऑपरेशन के सिलसिले में चेन्नई में थे। गुरुवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी का हाल ही में हार्ट बाईपास का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। इसी कारण शिवरतन अग्रवाल परिवार सहित वहां के एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 1 साल तक किराए पर रह रहा है आतंकी। सिर्फ नमाज के बाद निकलता था। हरियाणा के युवक ने दिलाया था कमरा। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी उमर हारिस अमजद और खरगोश जयपुर के दिल्ली रोड स्थित जयसिंहपुरा कोर इलाके में करीब 1 साल तक रहा। उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट भी बनवा लिया था। इसी पासपोर्ट से आतंकी इंडोनेशिया और फिर सऊदी अरब भागने में भी सफल रहा है। राजस्थान एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में सामने आया है कि उमर हारिस सड़वा मोड़ के पास राशिद विवार कॉलोनी में सज्जाद नाम से रह रहा था। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम मृदुला शर्मा बोले बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपए का मिलेगा अनुदान। किसान हारी जंग लड़ता है, हमारी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। दरअसल सीएम मृदुला शर्मा ने एक और फिर बार किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां एक और उनका पहला बयान वायरल हुआ था कि किसान साल में 25 दिन ही खेती करता है, लेकिन इसी बीच सीएम मृदुला शर्मा ने एक और बड़ी किसानों को सौगात दी है। सीएम मृदुला शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा कि बैलों से यानी बैल से अगर जो खेती किसान करेगा उसे 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बड़ी खबर, पायलट कभी नहीं भूलेंगे कि गहलोत ने नकारा निकमा कहा था। मदन राठौड़ बोले 7 फोटो खिंचवाना ही साबित करता है कि गहलोत पायलट के बीच कितने मतभेद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा है कि ये दोनों कभी साथ हो ही नहीं सकते। ये साथ होने का नाटक करते हैं। पायलट जिंदगी भर नहीं भूल सकते कि गहलोत ने उन्हें नकारा, निकमा और मक्कार कहा था। राठौड़ ने कहा कि जो ये कहे कि हम साथ साथ हैं, फिर मत कहना कि साथ नहीं है। फोटो खींच लो, इसी में सब कुछ छिपा है कि इनमें कितना मतभेद है। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के नाम फर्जी लेटर मामले में 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर। एआईसी बनाया था वीडियो। डीसीपी बोले लेटर किसने लिखा ये जांच का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से फर्जी और एआईसी बनाए गए वीडियो के मामले में 4 आरोपियों को जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मोहाली पंजाब की रहने वाली अमृता धुमाल को 1 दिन की पुलिस रिमांड यानी पीसी पर भेज दिया, जबकि भोपाल के रहने वाले आरोपी निखिल, बिलाल खान और इनाम अहमद को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ज्योति नगर थाना पुलिस आरोपियों से मामले में पूछताछ करेगी। आरोपियों से एआई वीडियो बनाने से लेकर फेक लेटर उपलब्ध करवाने वाले सोर्स के बारे में भी पूछताछ की जाएंगी। बड़ी खबर, अवैध विस्फोटक मामले में एनआईए कोर्ट में चलेगा केस। नागौर में 26 जनवरी से पहले मिला था 10 टन बारूद। नागौर में 25 जनवरी को मिले 10 टन विस्फोटक मामले में एनआईए ने जांच पूरी कर ली है। अब एनआईए कोर्ट में इसका केस चलाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बुधवार को एनआईए की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और इसकी प्रक्रिया शुरू की। बताया जा रहा है कि आरोपी सुलेमान खान समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर, भीषण गर्मी के चलते कोटा में स्कूलों का टाइम बदला गया। 3 जिलों में मनरेगा के समय में भी हुआ बदलाव। जयपुर में और बढ़ेगा पारा। राजस्थान में पारा 44 डिग्री के करीबन पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी के कारण जयपुर के बाद कोटा में स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। बीकानेर, झुंझुनू और जैसलमेर में महात्मा गांधी नरेगा योजना मनरेगा के समय में बदलाव किया गया है। अब मजदूर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही काम करेंगे। इस 7 घंटे की शिफ्ट में कोई रेस्ट पीरियड विश्राम काल नहीं होगा। यदि कोई मजदूर समूह समय से पहले अपना काम पूरा कर लेगा तो वो जल्दी घर जा सकेगा।
बड़ी खबर, झुंझुनू में मनरेगा में 1 बजे तक ही काम करेंगे मजदूर, टास्क पूरा होने पर जल्दी छुट्टी देनी होगी। अब राजस्थान के झुंझुनू जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए झुंझुनू जिला प्रशासन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। अब झुंझुनू जिले में कार्यस्थल पर लू और भीषण गर्मी से बचाव के लिए जिला परिषद द्वारा कार्य समय में संशोधन किया गया है। बड़ी खबर, 195 शहरों की नई वोटर लिस्ट से हट गए 3.22 लाख नाम, मोबाइल से चेक करें अपना नाम। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 195 स्थानीय निकायों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। इस नई लिस्ट के आते ही चुनावी गलियारों में खलबली मच गई है, क्योंकि अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर, राजस्थान के मंत्री खरा की बेटी की शादी में रात 2 बजे पहुंच पाए हनुमान बेनीवाल। वजह जानकर आपको भी हैरान करेंगी। राजस्थान की राजनीति में खास जगह रखने वाले हनुमान बेनीवाल को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शादी में रात को 2 बजे पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। दरअसल मौका था राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खरा की सुपुत्री अर्चना के विवाह समारोह का। सीकर जिले के भारनी गाँव में बुधवार की दरमियानी रात शादी में करीबन 2 बजे जब आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का काफिला मंत्री के निवास पर पहुंचा, तो बड़ी बात यह है कि आधी रात शादी में पहुंचने के बाद भी उनका खास जलवा दिखा है। बताया जा रहा है कि दरअसल सीकर से लेकर श्री माधोपुर तक सैकड़ों जगह स्वागत सरकार के कारण हनुमान बेनीवाल को पहुंचने में देरी हुई। यह भी जानकारी है कि उन्हें 21 अप्रैल को कई शादियों में जाना था, लिहाजा मंत्री खरा की बेटी की शादी में पहुंचने उन्हें रात के 2 बज गए। हालांकि तब भी उनके इंतजार में खड़े समर्थकों का उत्साह कम होने का नाम तक नहीं ले रहा था। आधी रात में भी उनके साथ सेल्फी खिंचवाने और स्वागत करने वालों की लाइन लगी रही। बड़ी खबर, राजस्थान में अब एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण गर्मी में आंधी के साथ बरसेंगे बादल। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा है, जहां अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से राजस्थान में रेत के बाउंडर चलते हुए भी नजर आएंगी। बड़ी खबर, अब ट्रेन की टेंशन खत्म, राजस्थान से चलेंगी 5 समर स्पेशल ट्रेनें, यूपी, बिहार, बंगाल जाना हुआ आसान। समर सीजन का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों के स्कूलों में अवकाश शुरू होने के साथ ही लोग छुट्टियां बिताने के लिए निकलने लगे हैं। ऐसे में लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग आ रही है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता है, लेकिन इस बार यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है, क्योंकि राजस्थान से होकर 5 समर स्पेशल ट्रेनें रेलवे विभाग चलाएगा। यूपी, बिहार और बंगाल जाने के लिए ट्रेनें समर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। बड़ी खबर, जोधपुर जयपुर हाईवे को मिली नई रफ्तार, मारवाड़ में खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते, 800 किलोमीटर कॉरिडोर होगा अपडेट। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के विकास की रफ्तार अब सड़कों के माध्यम से और तेज होने जा रही है। विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड ने राज्य में हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए $225 मिलियन के बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का सीधा असर जोधपुर सहित पूरे मारवाड़ क्षेत्र पर देखने को मिलेगा, जहां लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 800 किलोमीटर लंबी चुनिंदा हाईवे कॉरिडोर को अपग्रेड किया जाएगा। बड़ी खबर, पूर्व विधायक सुदर्शन रावत बोले 200 भैंस चोरी हो गई, लेकिन मेरे एफआईआर तक नहीं हुई। राजसमंद भीम विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक हरि सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लूट, चोरी और हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। रावत ने आरोप लगाया है कि पीपली नगर में 2 बार चोरी की वारदात होने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज तक नहीं किया, जिसका कारण स्थानीय विधायक का दबाव बताया जा रहा है। वहीं दिवेर क्षेत्र में 200 से अधिक भैंसों की चोरी होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बड़ी खबर, राजस्थान में सोना आज 1000 तो चांदी 8000 रुपए सस्ती। दरअसल सोने और चांदी के दामों में दोस्तों आज फिर गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1057 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बड़ी खबर, आईएएस अफसर आरती डोगरा के खिलाफ होगी एसीबी जांच। हाईकोर्ट ने कहा जानबूझकर अधिकारी के खिलाफ जांच पर निर्णय नहीं लिया, भ्रष्टाचार की आशंका। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम की चेयरपर्सन और आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया है। जस्टिस रवि सिरानिया की बेंच ने सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर आर के मीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि डिस्कॉम चेयरपर्सन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर फैसला जानबूझकर कई महीनों तक रोक कर रखा था। इन परिस्थितियों में इस मामले में भ्रष्टाचार का संदेह करने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं। बड़ी खबर, पंचायती राज दिवस से कांग्रेस शुरू करेंगी चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ अभियान।
पंचायती राज स्थापना दिवस पर कांग्रेस आज से प्रदेश भर में चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगी। सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर विरोध जताया जाएगा। इस अभियान की अगुवाई कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा की जाएंगी। बड़ी खबर, राजस्थान में बाल विवाह पर रोक, 7 की सूचना से 2 नाबालिगों की शादी रुकी। राजस्थान में अक्षय तृतीया पर सदियों से चली आ रही बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई आज के दौर में भी जारी है। हालांकि प्रशासन की सख्ती और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की सतर्कता के कारण एक बाल विवाह रुक गया। मामला राजस्थान के बूंदी जिले का बताया जा रहा है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रंप ने आर्मी के बाद नौसेना चीफ को किया बर्खास्त। ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी हुए सस्पेंड। अमेरिका में रक्षा मंत्रालय पेंटागन के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को हटाया था। अब नौसेना प्रमुख जॉन फेलन को भी पद से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही परमाणु विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी एंड्रयू हक को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। और दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें।